24 घंटे में और क्लियर हो जाएगा। ऐसा है जी, कल पुलिस द्वारा 3 बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया और जिसमें पुलिस कार्रवाई 174 सीआरपीसी के तहत थी और जिसके लिए पुलिस द्वारा बोर्ड के गठन की मांग की गई और पुलिस की मांग के अनुसार 3 डॉक्टरों के बोर्ड को गठित किया गया, जिसमें मेरे साथ एक डॉक्टर विकास थे और एक डॉक्टर विजय थे। तो किसी भी संदेहास्पद स्थिति को देखने के लिए बोर्ड का निर्माण किया गया और पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उन तीनों बच्चियों का पोस्टमार्टम किया गया। क्या कुछ फाइंडिंग्स रही उसमें 2 बच्चियों के शरीर पर जो भी माइनर इंजरीज थी उसको नोट कर लिया गया और बाकी तीनों के हिस्टोपैथ और केमिकल के लिए विसरा को भेज दिया गया मृत्यु के कारण को जानने के लिए। अच्छा, किस तरह की इंजरी मिली? इंजरी माइनर्स थी, जो जैसे कि 2 बच्चियों के, एक बच्ची के होठ पर केमिकल बर्न टाइप में इंजरी थी और दूसरी बच्ची के होठ पर एक कंट्यूजन था और एक पार्चमेंट लाइक स्कार मार्क एक बच्ची की गर्दन पे था। इस तरह की इंजरीज थी। अच्छा, ये इस तरह का नहीं था कि भी कोई पॉइजन दिया गया, अभी इसमें कोई स्पष्ट नहीं है क्या कैसे कॉज ऑफ डेथ क्या था? बॉडी की ओपनिंग पर ऐसा जो प्रिजम्पटिव ऐसा लग रहा है कि संभवतः इनकी मृत्यु, ये संभवतः है क्योंकि अभी केमिकल की रिपोर्ट नहीं आई है, संभवतः इनकी मृत्यु पॉइजनस सब्सटेंस से ही हुई हो, लेकिन वो पॉइजनस सब्सटेंस किस तरह से दिया गया है इस पर हम किसी तरह का कमेंट नहीं कर सकते। इस पर सिर्फ पुलिस ही बता सकती है कि भाई ये किस तरह से दिया गया, होमिसाइडल था, सुसाइडल था या एक्सीडेंटल था। अच्छा, फूड पॉइजनिंग से ऐसा केमिकल बॉडी में बन सकता है जिससे मृत्यु हो जाए? फूड पॉइजनिंग से देखिए मृत्यु होती हैं और पहले भी होती आई हैं, लेकिन इमीडिएट मृत्यु जिस तरह से होती है वो किसी न किसी तरह के पॉइजन, जो एक्सट्रीम लेवल के पॉइजन होते हैं, इनसे एकदम मृत्यु जल्दी होती है और उससे ट्रीटमेंट का मौका नहीं मिलता और ट्रीटमेंट मिल भी जाए तो भी उसके बाद भी अगर पॉइजन मतलब बहुत जहरीले पदार्थ हैं तो भी मृत्यु हो जाती है ट्रीटमेंट टाइम पर मिलने के बाद भी। अच्छा, जो रिपोर्ट भेजी कब तक आ जाएगी? ये देखिए, इसका एक प्रोसीजर है, इसमें मतलब कि कम से कम 3 या 4 महीने लग जाते हैं हिस्टोपैथ और केमिकल की रिपोर्ट आने में और इसको पुलिस ही कलेक्ट करती है। पुलिस कलेक्ट करके इसके बाद ओपिनियन लेने हमारे पास आती है, फिर हम रिपोर्ट पर अपना ओपिनियन देते हैं। वो हमारे पास दोपहर में आए थे और बच्चे जब आए, जो उनके मम्मी पापा ने हमें बताया कि रात में सब एक साथ खाना खा के सोए थे और अर्ली मॉर्निंग में उन्हें उल्टियाँ शुरू हुई और सिर दर्द और चक्कर आना शुरू हुआ। तो हमारे पास लगभग 1:30 बजे के अराउंड आए तो बच्चा, एक जो बच्ची थी वो जब पहुंची तो वो तो उसका हार्ट ऑलमोस्ट बंद था, तो हमने कोशिश की, CPR दिया पर रिवाइव नहीं कर पाए और 3 बच्चे इसके अलावा और थे। हमने इनिशियली जब उसको देखा तो वो शॉक में थी, उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम था, गिरा हुआ था, बच्ची पानी मांग रही थी बार बार, लेकिन बेहोशी में जा रही थी बार बार। तो हमने इनिशियल रिससिटेशन किया उसको, उसके बाद हमने उसकी इको कराई और उसका एक ब्लड गैस टेस्ट होता है वो कराया, तो उसमें बहुत शरीर में एसिड्स जमा थे और जो हार्ट था वो उसका 15% फंक्शन कर रहा था सिर्फ। तो 15% फंक्शन था तो हमें कोई पॉइजनिंग का सस्पिशन हुआ और हमने उसको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी शुरू करी, लेकिन इतना कम फंक्शन होने की वजह से बच्ची 3-4 घंटे बाद ही उसको हम नहीं बचा पाए। लेकिन उसकी जो बड़ी बहन थी 12 साल की जो बच्ची है वो ICU में अभी एडमिट है। अभी हार्ट फंक्शन जब आई थी तो 45% ही था। उसके बाद हमने उसकी ट्रीटमेंट शुरू करी, ICU में शिफ्ट किया। तो जब वो ICU में शिफ्ट हुई उसका हार्ट फंक्शन लगभग 25% पे आ गया था। फिर हमने डिसाइड किया कि इसका हम डायलिसिस करेंगे, तो 12 घंटे तक हमने उसका स्लेड किया। स्लेड जो होता है वो एक प्रकार का डायलिसिस होता है जिसको हम स्लो लो एफिशिएंसी डायलिसिस बोलते हैं। उसमें बच्चे का ब्लड प्रेशर स्टेबल रहता है और जैसे ही हमने स्लेड शुरू किया उसके कुछ घंटों के बाद बच्ची में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई और सुबह तक जो शरीर में एसिड थे वो कम हो गए, लगभग नॉर्मल रिपोर्ट आई हैं।
और जो हार्ट का फंक्शन है वो भी 25% से 30-35% तक उसका पहुंच गया है, 35 से 40% तक। तो बच्ची वेंटिलेटर पे रखी थी जब इनिशियली कल आई थी। आज सुबह उसको वेंटिलेटर से भी आउट कर दिया है। बच्ची होश में है, पूरा रिस्पॉन्ड कर रही है और ब्लड रिपोर्ट्स भी बेहतर हो रही हैं। अभी हम आगे 24 से 48 घंटे उसको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी हार्ट का फंक्शन जो है उसका कम है। हालांकि बाकी रिपोर्ट्स अच्छी हुई हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कि क्या आगे अगले 48 घंटे में बच्ची कैसे रिस्पॉन्स करती है। बच्चा जतिन बच्चा जतिन जो है वो ठीक है, खा पी रहा है अच्छे से, उसकी रिपोर्ट्स ठीक हैं सारी, और उसको 24 घंटे और ऑब्जर्वेशन में रख के कल छुट्टी करने का हमारा प्लान है। पॉसिबल कॉज ऑफ डेथ लाइकली सम फॉर्म ऑफ पॉइजन, लेकिन हम उस सिर्फ सस्पिशन है हमारा। बाकी तो जो उसकी बच्चों की पोस्टमार्टम होगा और जो खाने की जो जांच होंगी उससे पता लग पाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो भी ये कारण रहा है वो रिवर्सिबल कोज था, जो हमने कनिका के केस में देखा कि हमने जो स्लेड किया उसके बाद बच्ची इम्प्रूव हुई, एसिड कम हो गए, हार्ट का फंक्शन रिकवर हुआ है। तो सम फॉर्म ऑफ पॉइजन या कुछ भी हो सकता है, मतलब जिसने ऐसा किया है पूरे परिवार के साथ। कल जब ये दोनों पेशेंट आए हैं हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी इनकी कंडीशन। इनका ब्लड प्रेशर वगैरह भी काफ़ी कम था और काफ़ी ज़्यादा जो भी सिचुएशन जैसे उल्टियाँ वगैरह इनको लगी हैं, उसके बाद काफ़ी क्रिटिकल फेज़ में हमारे पास पहुंची है। ये काफ़ी देर बाद आई है, लेकिन जैसे ही आई है तो इमीडिएट एक्शन हमने लिया। जैसे जो भी हमारा प्रोटोकॉल रहता है इमरजेंसी के तहत, सारी टीम को एक्टिवेट किया गया और उसके बाद तुरंत इन पेशेंट्स को हमने संभाला। उसके बाद अच्छा, अभी फीमेल्स की कंडीशन कैसी है? देखो, जो इलाज कल इनको दिया है तुरंत एक्शन लिया गया। उसके बाद जो फीमेल्स हैं, एडल्ट फीमेल्स हैं, उनकी कंडीशन में काफ़ी सुधार अभी आ गया है और अभी फ़िलहाल सिचुएशन काफ़ी स्टेबल है पहले से। मतलब खतरे से बाहर है? अभी कह सकते हैं कि भी पहले से जो सिचुएशन थी, जितनी पहले खतरा था जान का, उससे काफ़ी सुधार उनका हो गया है। लेकिन अभी भी हमने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है उनको। आगे कैसे सिचुएशन रहती है और थोड़ा